एक बार की बात है, महाराज अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी कुछ दरबारी उनसे मिलने पहुंचे। जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी। दरबारियों ने कंबल ओढ़ रखा था, तब भी वो ठंड में ठिठुर रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, भाई इस साल तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दरबारी बोले, जी महाराज, बिल्कुल सही फरमाया आपने। नदी का पानी इतना ठंडा हो गया है कि जानवर भी पानी में उतरने से बच रहे हैं। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज, काम करने वाले पर मौसम का असर कम होता है। जिसे अपने काम की परवाह होती है उसे मौसम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज अकबर कहते हैं, बीरबल, मुझे तुम्हारी ये बात सही नहीं लग रही है। अब तुम ये बताओ कि कोई अपनी मर्जी से सारी रात इस पानी में खड़ा रहेगा? तो बीरबल कहते हैं, जी महाराज, अगर उसे ज़रूरत होगी तो वह ज़रूर खड़ा रहेगा। इस पर महाराज अकबर कहते हैं, हमें तो नहीं लगता भैया बीरबल कि कोई इस ठंड में नदी में पूरी रात गुजार सकता है, और कोई अगर कर सकता है तो हम उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में देंगे। बीरबल कहते हैं, महाराज, मैं आज ही घोषणा करवा देता हूँ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो घोषणा करवा दी जाती है, जो रात भर कमर तक पानी में नदी में खड़ा रहेगा उसे 100 अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। राज्य में सभी लोग ये बात करने लगे कि 100 अशर्फियों के लिए जान कौन गवाएगा। इस ठंड में पूरी रात नदी में जो जाएगा वो मर ही जाएगा। उसी शाम को एक किसान दरबार में आता है और कहता है कि महाराज, मैं पूरी रात इस नदी में खड़ा रह सकता हूँ। महाराज कहते हैं, तुम्हें पता है ना, पूरी रात पानी में ही रहना है, बाहर नहीं निकल सकते। तो उसने कहा, जी महाराज, मैं जानता हूँ। तो महाराज ने उसके साथ एक सिपाही को भेजा कि इस पे नजर रखना, ये पानी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो आदमी जाकर नदी में खड़ा हो गया। अगले दिन सुबह वो आदमी दरबार में आया और महाराज से अपना इनाम मांगा। महाराज ने कहा, हमें यकीन नहीं होता कि तुमने पूरी रात नदी में गुजारी है। तो उसने कहा, महाराज, आप सिपाही से पूछ सकते हैं। तो सिपाही ने कहा, जी महाराज, ये पूरी रात नदी में ही था। तो महाराज ने उस आदमी से पूछा कि तुमने पूरी रात कैसे गुजारी? तो उसने कहा, महाराज, किले की दीवार पर एक दिया जल रहा था, मैं दूर उस दिए को जलता देखता रहा और उसकी लौ के सहारे मैंने अपनी रात गुजार दी। तो अकबर ने कहा, हाँ, हम जानते थे कोई बेईमानी हुई है, तुमने उस दिए की गर्मी के सहारे रात गुजारी है, वरना इस ठंड में तो रात गुजारना मुमकिन ही नहीं है। तुमने बेईमानी की है, इसलिए तुम्हें इनाम भी नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। बीरबल इस बात से चकित रह जाते हैं और वे सोचते हैं कि महाराज को कैसे समझाया जाए। तो बीरबल को एक उपाय सूझता है। अगले दिन दरबार लगता है और बीरबल नहीं आते हैं। महाराज पूछते हैं कि बीरबल कहाँ रह गए, और एक सिपाही को भेज देते हैं। तो सिपाही आके बताता है कि बीरबल की पत्नी मायके गई हुई है, इसलिए वो खाना बना रहे हैं। अकबर सोचते हैं कि थोड़ी देर में तो बीरबल आ ही जाएंगे, किंतु दोपहर हो जाती है और बीरबल आते ही नहीं है। देखते देखते शाम हो जाती है और बीरबल तब भी नहीं आते हैं। तो अकबर खुद बीरबल के घर पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि ऐसा कौन सा खाना बन रहा है कि शाम तक नहीं पका। महाराज बीरबल के घर पहुंचते हैं और वहाँ का नज़ारा देख के दंग रह जाते हैं कि बीरबल ने नीचे छोटी सी आंच जला रखी है और 10-12 फुट की ऊंचाई पे एक हंडिया टांग रखी है और खुद बगल में बैठे हैं। तो अकबर पूछते हैं, बीरबल, ये क्या तमाशा है? इस पे बीरबल कहते हैं, महाराज, बहुत देर से पका रहा हूँ पर ये खिचड़ी पक ही नहीं रही है। तो महाराज अकबर कहते हैं, अरे बीरबल, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या? इतनी ऊंचाई पे कोई खाना पकता है? बीरबल कहते हैं, जी महाराज, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो और ऊंचाई पर हंडिया टांगने की सोच रहा था, ये खिचड़ी तब भी पक जानी चाहिए थी। तो अकबर कहते हैं, लगता है बीरबल के सर में चोट लग गई है, अब ये किसी काम के नहीं रहे। बीरबल कहते हैं, यकीन मानिए महाराज, खिचड़ी जरूर पकेगी। तो महाराज अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो, इतनी दूर से हंडिया तक आग की गर्मी पहुंच ही नहीं सकती, खिचड़ी पकेगी कैसे? तब बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं,
महाराज, खिचड़ी बिल्कुल वैसे ही पकेगी जैसे दिए की लौ की गर्मी से वो किसान नदी में भी गर्मी पाता रहा। ये सुनकर महाराज अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। वो मनी मन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम ठीक कहते हो बीरबल, उस किसान के साथ नाइंसाफी हुई है। उसे कल दरबार में बुलाओ, हम उसे उचित सम्मान देंगे। और तुम भी ये खिचड़ी का नाटक बंद करो और कल सुबह दरबार में समय से आना। अगली सुबह वो किसान दरबार में पहुंचता है और अकबर उसे इनाम की पूरी राशि देते हैं और बीरबल की चतुराई पर खुश होते हैं।